प्रिय छात्रों, दीक्षांश एडुटेक में आपका स्वागत है। फिर से एक नए पाठ के साथ विषय हिंदी में नन्ही निन्नी, जो पार्ट 3 में पार्ट 3 में वर्णित है। नन्ही निन्नी, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है पाठ नन्ही निन्नी में अधिगम संप्राप्ति। अधिगम संप्राप्ति में अर्थात हमें इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हमें पढ़ना है और किन किन चीज़ों से को हमें देखना है। दांतों की साफ सफाई के प्रति जागरूक होना। दांतों को आप जैसा कि जानते हैं कि दांत को हम दिन में दो बार साफ करते हैं। एक तो सुबह में सो के उठने के बाद और एक रात में भोजन करने के बाद और सोने से पहले। ठीक इन्हीं बातों को इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ के माध्यम से हम यही देखेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची अपने दांतों को साफ नहीं कर रही थी तो उसे क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या असुविधाएं हुई। घरेलू उपचारों के बारे में जानना। घरेलू उपचार जैसे मम्मी दादी कुछ न कुछ उपचार करती रहती हैं घर में। दवा के रूप में कभी तुलसी पत्ता, कभी गोल मिर्च, कभी अदरक आदि इत्यादि से हमारा उपचार करती हैं। तीसरा, शुद्ध उच्चारण व हाव भाव के साथ पाठ पठन। शुद्ध उच्चारण, पढ़ने में शुद्धता का होना, उच्चारण करने में शुद्ध बोलना, शुद्ध वाचन करना, पाठ वाचन करना, इन सभी चीज़ों की संप्राप्ति हमें इस पाठ से प्राप्त होगी। अतः आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि दांतों की सफाई हमारे लिए बहुत आवश्यक वस्तु है, बहुत आवश्यक चीज़ है। दूसरा, घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं जिनके वजह से हम कई बीमारियों से फर्स्ट एड, जिस तरह से फर्स्ट एड हमें मिलता है वैसे ही घरेलू उपचार से हमें फर्स्ट एड मिलता है। शुद्ध उच्चारण व हाव भाव के साथ पाठ पठन। शुद्ध विचार और शुद्ध आहार के साथ साथ शुद्धता हर चीज में आनी चाहिए। हमारे पाठ को पढ़ने के अंतर्गत शब्दों को पढ़ने में सही उच्चारण हो तो शुद्ध उच्चारण कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रथम भाग से। यह फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं निन्नी 8 वर्ष की बहुत प्यारी बच्ची है। कितने वर्ष की है निन्नी? 8 वर्ष की बहुत प्यारी बच्ची है। उसकी घेरदार फ्रॉक, 2 छोटी चोटियां, हर घड़ी मुस्कुराते होठ, आंखों में शैतानी की चमक। निन्नी आंखों में शैतानी की चमक सबको लुभा लेती है, लेकिन निन्नी में एक बुरी आदत भी है। देखिए निन्नी के बारे में। निन्नी कैसी है? तो उसकी 2 छोटी चोटियां हैं, घेरेदार फ्रॉक पहनी हुई है और आंखों में चमक है और होठ मुस्कुराते हुए शैतानी से भरा हुआ, हर समय कुछ न कुछ करने की जुगत बिराते हुए, कुछ करने की सोच लिए हुए। निन्नी में एक बुरी आदत भी है। कौन सी बुरी आदत भाई? इतनी अच्छी बच्ची, इसमें बुरी आदत क्या है? तो जिस दिन माता पिता की नजर उस पर नहीं पड़ती है, माता पिता की नजर अर्थात रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले माता पिता की नजर अगर नहीं पड़ी, किसी काम में व्यस्त हो गए, तो वह दांतों को साफ नहीं करती है। बहुत बुरी बात है, दांतों को साफ नहीं करना। क्यों? और इस बुरी बात के वजह से देखिए आगे क्या होता है। कई बार तो वह टॉफी खाते खाते ही सो जाती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टॉफी खाते खाते हम सो जाएंगे तो दांतों में, हमारे मुंह में जो दांत हैं, दांत एक अनमोल चीज है।
इससे देखिएगा जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं वह कितने असुविधा में रहते हैं, किसी चीज़ को खाने में कितना तकलीफ महसूस करते हैं। इसलिए दांत की रक्षा हमें करनी चाहिए। दांत की सुरक्षा सफाई से ही रह सकती है। वह हमेशा यही सोचती कि सुबह तो मुंह धोना ही है, तो फिर रात में क्यों धोएं भाई। लेकिन यह गलत बात है, रात में भी धोना है, फिर रात में ब्रश करने की क्या जरूरत। ऐसी सोच किसकी है? निन्नी की है। जी हाँ, निन्नी की इस सोच के वजह से आगे देखते हैं क्या होता है इसके साथ। निन्नी के माता पिता सोचते कि निन्नी अब बड़ी हो गई है, 8 साल की हो गई, बड़ी हो गई, 3 स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, बड़ी हो गई है, अपने दांतों की सफाई खुद कर सकती है। अब लेकिन निन्नी लापरवाह और आलसी हो गई है। निन्नी कैसी हो गई है? आलसी और लापरवाह हो गई है। लापरवाह अर्थात बिना सोचे विचारे काम करने वाले काम जब किया जाता है तो उसको लापरवाही कहा जाता है। उस तरह से यह सोच नहीं रही है किसी चीज को, लापरवाह हो गई है और आलसी हो गई है, आलस से भरी हुई। एक रात अचानक निन्नी के दांतों में बहुत दर्द होने लगा। अचानक दर्द होने लगा। ये दर्द जो दांतों को दर्द होते हैं, ये दर्द अचानक ही होते हैं और अक्सर देखिएगा रात में ही होते हैं। दर्द होने लगा, इतना दर्द कि वह खाना भी नहीं खा पा रही थी। पापा के पूछने पर जब पापा ने पूछा, उसके पसंद का आलू पराठा बना हुआ था और आलू पराठा खाने के लिए तो वो कूद के जंप करके आती थी। अरे वाह, मेरा तो पसंदीदा भोजन है। लेकिन आज क्या हुआ? आज पापा के पूछने पर कि उसके पसंद के आलू के पराठे वह क्यों नहीं खा रही है, वह जोर जोर से रोने लगी। क्यों? क्योंकि उसके पसंद के आलू के पराठे बने हुए थे और यहाँ दांत में दर्द। भला कैसे खाया जा सकता था? यह हुआ निन्नी के रात में ब्रश न करने के कारण एक बड़ी असुविधा, जिसके वजह से रोना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या होता है। निन्नी ने रोते रोते पापा को बताया कि उसके दांत में बहुत दर्द है। रोते रोते बताया बहुत दर्द है। तब दादी ने उसके दांतों पर रुई से लौंग का तेल, ये देखिए जिस उपचार की बात की गई थी इस पाठ के शुरू में, लेसन के शुरू में, कि घरेलू उपचार, वह घरेलू उपचार ये लौंग है। लौंग जो गरम मसाला में आता है, लौंग अलग से भी खाया जाता है। वह लौंग का तेल उसके दांतों में रुई से लगा दी। कौन? दादी। दादी ने दांतों को देखकर कहा कि तुम दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती, जिसके कारण तुम्हारे 2 दांतों में कीड़े लग गए हैं। अब कल डॉक्टर के पास जाना होगा। कभी भी जब भी हमारा तबीयत किसी भी तरह से खराब होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर तो सुई भी देते हैं, लेकिन यहाँ दांत की बात है, यहाँ डॉक्टर क्या करते हैं ये तो आगे हम देख रहे हैं। अभी रात में सिर्फ ब्रश नहीं करने से निन्नी की ये सोच थी कि भाई सुबह में तो ब्रश करनी ही है, तो रात में क्यों करें? इस क्यों का जवाब यहाँ है। नहीं करने के कारण ही, दांतों की सफाई अच्छी से नहीं होने के कारण ही उसके 2 दांतों में कीड़े लग चुके थे। वो तो टॉफी खा के भी सो जाया करती थी, इसीलिए ये कीड़े आ गए उसके दांतों में। ऐसे करने से जब जूठे हमारे दांतों में जब जूठे भोजन रह जाते हैं, जब अनाज के कोई दाने या फिर चॉकलेट्स, टॉफीज, कुछ भी जो हमारे दांतों में सटे रहते हैं
और रात में हम उसकी सफाई नहीं करते तो धीरे धीरे उसमें कीड़े लगने लगते हैं और दांतों को सराहने लगते हैं। कीड़े जैसे जैसे दांतों के बीच खाते जाते हैं वैसे वैसे दर्द बढ़ता है, और जब दर्द बढ़ता है तो रोना पड़ता है। आइए अब डॉक्टर के पास जाने के लिए दादी ने कहा। पापा पूछे थे, अब दादी लौंग का तेल तो लगा दी है, लेकिन क्या रात में नीनी सो पा रही है? क्या होगा आगे? निन्नी को रात भर नींद नहीं आई। अल्लाह, निन्नी को रात भर नींद नहीं आई। उसे अपनी गलती महसूस हो रही थी। कौन सी गलती? वही ब्रश नहीं करने वाली गलती महसूस हो रही थी उसे कि हमने तो क्या किया। माँ ने उसे सोने से पहले कहानी सुनाई, लोरी गाई, लोरी सुनाई, कहानी सुनाई, लेकिन आज निन्नी को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। भाई किसको मजा आएगा? जब दांत में दर्द रहेगा तो दांत के दर्द से ये पूरा दर्द करने लगता है, ये माथा वगैरह दर्द करता है। अब उसमें किसी को नींद आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए निन्नी भी सो नहीं पा रही है। ना उसको आलू के पराठे अच्छे लगे, ना ही मम्मी की कहानी अच्छी लग रही है। दांत में दर्द होने के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह होने पर निन्नी माँ के साथ डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक पर गई। इस डॉक्टर की क्लिनिक पर? वर्मा की क्लिनिक पर। किसके साथ? मम्मी के साथ। निन्नी ने देखा डॉक्टर साहब सफेद कोट पहने बड़ी बड़ी मूंछों वाले मोटे आदमी थे। सफेद कोट पहने बड़ी बड़ी मूंछों वाले मोटे आदमी थे। और डॉक्टर साहब को देखने के बाद से निन्नी थोड़ी सी विचलित हुई। अक्सर ऐसा होता है। डॉक्टर भाई उनके पास इंजेक्शन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, वो दांत को अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। डॉक्टर वर्मा ने घूर कर निन्नी को देखा, घूरकर निन्नी को देखा और कहा, बैठो। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा, मुंह खोलो। मुंह खोलने के बाद ये दांत सड़े हुए दिख रहे थे। निन्नी ने जैसे ही मुंह खोला, उन्होंने सुई जैसे औजार से दर्द वाले दांतों को कुरेदा। एक तो पहले से दर्द, ऊपर से कुरेदा, और दर्द बढ़ेगा। वह दर्द से चीख उठी। मां ने दबी आवाज में उसे डांट कर चुप कराया। मां बोली, चुप, ज्यादा चिल्लाओ मत। लेकिन डॉक्टर ने दोबारा निन्नी को मुंह खोलने को कहा, मगर इस बार निन्नी अपना मुंह खोलना नहीं चाहती थी। पहले दर्द हुआ था। डॉक्टर ने सुई जैसी कोई चीज सड़े हुए दांत में चुभोया था, इससे उसको दर्द हुआ था, इसलिए वह फिर से मुंह खोलना नहीं चाह रही थी। अब देखिए आगे। डॉक्टर वर्मा ने एक हाथ से निन्नी का जबड़ा, जबड़ा इसे कहते हैं, ऐसे पकड़ा, मुंह तुरंत खुल गया। जबड़ा पकड़ने से क्या होता है? मुंह खुल जाता है। उसका मुंह एक झटके में खुल गया। डॉक्टर वर्मा ने उसके दांतों का मुआयना करने के लिए अपने दूसरे हाथ की उंगली दांत पर रखी। अपनी उंगली रख दी डॉक्टर साहब ने उसके दांतों पर। रखी ही थी कि निन्नी ने अपना मुंह जोर से बंद कर लिया। अब क्या हुआ? डॉक्टर साहब की उंगली और मुंह बंद। उनकी उंगली काट ली डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब चीख उठे। मां डॉक्टर वर्मा को सॉरी सॉरी कह रही थी, तभी निन्नी वहां से भाग गई।
निन्नी को तो पहली बार दर्द हुआ था, उसके बाद वो मुंह नहीं खोलना चाह रही थी, फिर जबरदस्ती डॉक्टर ने मुंह खोला। अब वो दांत काट चुकी थी, अब तो डांट सुनने की डर थी उसे, भाग गई। तभी निन्नी वहां से भाग गई। घर आकर मां ने दादी को सारी बात बताई। दादी उसे अब अपने दांतों को के डॉक्टर तनेजा के पास ले गई। उनके जो फैमिली डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर तनेजा के पास दादी किसे ले गई? निन्नी को। अब डॉक्टर तनेजा क्या किए? डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को देखकर मुस्कुराकर कहा, कहो बिटिया, कैसी हो? क्या नाम है तुम्हारा? ऐसा अक्सर ही लोग पूछते हैं जब भी आप किसी से मिलते होंगे, किसी भी अंकल से मिलते होंगे तो ऐसे ही बात पूछते हैं लोग, कैसी हो, क्या नाम है तुम्हारा? और इतने प्यारे आवाज में जब डॉक्टर ने पूछा तो निन्नी भी शांत थी। निन्नी ने बताया अपना नाम प्रज्ञा शर्मा। उसका जैसे सभी बच्चों का नाम होता है, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। घर के नाम को निक नेम कहते हैं और स्कूल के नाम को सही नाम कहते हैं। वह नाम उसका प्रज्ञा शर्मा है। निन्नी ने बताया, वाह, यह तो बहुत अच्छा नाम है। डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छा नाम है, क्या तुम्हें देखना है तुम्हारी दादी के दांत मैं कैसे बनाता हूं? अब डॉक्टर साहब ने उसकी दांतों की बात नहीं की, वहां दादी के दांतों की बात की, क्योंकि दादी के दांत तो टूट गए थे, बूढ़ी हो गई थी दादी, उसके दांत डॉक्टर साहब ने बनाए थे। वही उन्होंने पूछा। निन्नी ने हाँ कहकर सिर हिलाया, हाँ देखना चाहती हूं। डॉक्टर तनेजा उसे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने निन्नी को तरह तरह के दांतों के सेट दिखाए। अलग अलग डिजाइन के दांत थे। सबके मुंह के दांत एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं और अलग अलग दांतों के डिजाइन डॉक्टर भी अलग अलग तरह से बनाते हैं, अलग अलग लोगों के मुंह के हिसाब से बनाते हैं। और वही अलग अलग जो मॉडल थे दांतों के, उसको डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को दिखाया। फिर निन्नी से पूछा, डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम्हें कौन सा सेट चाहिए? यह सुन के तो अचकचा गई निन्नी, यार भाई मुझे सेट की क्या जरूरत, मैं बूढ़ी थोड़ी ना हुई, मैं तो अभी बच्ची हूं। निन्नी ने कहा, मुझे क्यों, मेरे तो सभी दांत हैं। डॉक्टर तनेजा को उसने जवाब दिया, भाई मुझे क्यों चाहिए, मेरे तो सभी दांत हैं। आइए, ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हमारे इसी पार्ट से अगले पार्ट में हम देखते हैं इसके आगे की कहानी। आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। धन्यवाद।